राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों में सुधार करके माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला सकते हैं। हम सबकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि कुछ तो अच्छी होती हैं और कुछ हमारी आदतें अच्छी नहीं होती, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे से नाराज़ रहती है और फिर वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। पहली जो बात है वो ये है कि हमें रोज़ नहाना चाहिए और नहाकर साफ़ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। जिन वस्त्रों में से बदबू आती है वो हमें नहीं पहनने चाहिए और ये जो कार्य है वो घर के हर सदस्य को करना चाहिए। हमें हर सदस्य की आदत को सुधारना चाहिए कि हमें रोज़ नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र ही पहनने हैं। जिन वस्त्रों से बदबू आती है या जो लोग अपने नाखून नहीं काटते, गंदे नाखून ही रखते हैं और फटे हुए कपड़े पहनते हैं, उन लोगों के पास माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए जो हमारी ये आदतें हैं इनमें हमें बदलाव करना है और माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में करना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें कभी भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रसोई घर में हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन ही रखने चाहिए और साबुत बर्तन ही रखने चाहिए, टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए और चटके हुए बर्तनों में खाना भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं फिर उनसे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और माँ लक्ष्मी का वास फिर उस घर में नहीं होता। हमें कभी भी अपने घर में टूटी हुई चप्पलें, जूते, फटे वस्त्र, पोटलियाँ बांध कर नहीं रखने चाहिए। इन्हें या तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए या फिर इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। जो लोग फटे हुए वस्त्रों की पोटलियाँ या पुराने वस्त्र कई सालों तक पोटली बांध कर रखे रहते हैं, उनके घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है और उनके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, ना कि माँ लक्ष्मी। इसलिए हमें कभी भी टूटे फूटे जूते और फटे वस्त्र घर में नहीं रखने चाहिए और इस तरह से हमें हमेशा ही अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में समय समय पर पेंट सफाई अवश्य ही कराते रहना चाहिए। अगर कोई आर्थिक तंगी हो तो फिर दीवारों पर झाड़ू मारकर उन्हें गीले कपड़े से साफ करते रहना चाहिए। जहाँ पर दीवारों पर मैल जमी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी का वास हो जाता है और उस घर से माँ लक्ष्मी दूर ही रहती है। इसलिए कभी भी घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और घर में कभी भी जूते उतार कर इधर उधर पटकने नहीं चाहिए। उनका एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए, उस स्थान पर जूते रखने चाहिए और जूते कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के आगे नहीं उतारने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके घर के बाहर से ही चली जाती है, वो घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर के मेन दरवाजे के आगे जूते पड़े होते हैं। क्योंकि एक दिन में माँ लक्ष्मी हमारे घर में 4 बार आना चाहती है, लेकिन वो उसी घर में आती है जो साफ सुथरा होता है। इसलिए कभी भी घर के आगे जूते नहीं उतारने चाहिए। मेन दरवाजे से कम अगर शू रैक भी रखा हुआ है तो कम से कम 2 फुट की दूरी पर मेन दरवाजे से रखना चाहिए। इस तरह से अपने घर को साफ सुथरा और अपनी आदतों में सुधार करके हम माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में कर सकते हैं। जिस घर में कलह क्लेश रहता है
जिस घर में सदस्यों का आपस में प्रेम नहीं होता, बड़े छोटों से प्यार नहीं करते और छोटे बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, उस घर में भी माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती, ना ही वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और उस घर में बरकत भी नहीं रहती और पैसे की तंगी हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए हमें घर में अगर सुख समृद्धि चाहिए तो हमें घर में साफ सफाई, अपने कपड़ों की नियमित साफ सफाई और हमेशा ही कपड़े धुले हुए और प्रेस किए हुए पहनने चाहिए। चूहे के खाए हुए, फटे हुए या सिलवटों से भरे हुए कपड़े जो लोग पहनते हैं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, माँ लक्ष्मी का प्रवेश उन लोगों के घर में नहीं होता। इसलिए इन सारी आदतों को हमें सुधार कर अपने घर को कलह क्लेश से मुक्त, टूटे हुए बर्तन, फटे वस्त्रों से मुक्त रखना चाहिए और अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास करने के लिए हमें हमेशा ही अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।